प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर चौराहे का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2022 को याद किया। इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ था। इसी दिन स्वर कोकिला ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर लता दीदी काफी भावुक हुई थी। वो भी राम मंदिर निर्माण पर काफी खुश थी। इस चौक के उद्घाटन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि लता मंगेशकर के साथ हमारी काफी यादें जुड़ी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने सुरों के जरिए लोगों के दिलों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि लता दीदी के नाम पर बना यह चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। यह बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है। ये भी हमारा कर्तव्य है। देश की हजारों वर्ष पुरानी विरासत पर गर्व करते हुए हमें भारत की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारा दायित्व है। आज हम सबकी श्रद्धेय और स्नेह मूर्ति लता दीदी का जन्मदिन है। आज संयोग से नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की साधना का पर्व भी है। कहते हैं कि कोई साधक साधिका जब कठोर साधना करता है तो मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे दिव्य स्वरों की अनुभूति होती है। लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं उनके जीवन का जो लाभ हमें मिला वही लाभ उनके सुरों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी।
दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। साथियों, मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। वहीं रामचरित मानस में कहा गया है, राम ते अधिक राम कर दासा, अर्थात राम जी के भक्त राम जी के भी पहले आते हैं। संभवतः इसलिए राम मंदिर के भव्य निर्माण के पहले उनकी आराधना करने वाली उनकी भक्त लता दीदी की स्मृति में बनाए चौक भी मंदिर से पहले ही बन गया है। साथियों, प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक राम भारत के कण कण में समाये हुए हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से आज जिस तेज गति से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी तस्वीरें पूरे देश को रोमांचित कर रही है। ये अपनी विरासत पर गर्व, इसकी पुनः प्रतिष्ठा भी है और विकास का नया अध्याय भी है। मुझे खुशी है कि जिस जगह पर लता चौक विकसित किया गया है वो अयोध्या में सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाला प्रमुख स्थलों में से एक है। ये चौक राम की पैड़ी के समीप है और सरयू की पावन धारा भी उससे बहुत दूर नहीं है। लता दीदी के नाम पर चौक के निर्माण के लिए इससे बेहतर स्थान और क्या होता। जैसे अयोध्या ने इतने युगों बाद भी राम को हमारे मन में साकार रखा है, वैसे ही लता दीदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राममय बनाए रखा है। मानस का मंत्र श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, या फिर मीराबाई का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अनगिनत ऐसे भजन, बापू का प्रिय भजन वैष्णव भजन हो या फिर जन जन के मन में उतर चुका तुम आशा विश्वास हमारे राम, ऐसे मधुर गीत हो
लता जी की आवाज में इन्हें सुनकर अनेकों देशवासियों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। हमने लता दीदी के स्वरों की दैवीय मधुरता से राम के अलौकिक माधुर्य को अनुभव किया है। और साथियों, संगीत में ये प्रभाव केवल शब्दों और स्वरों से नहीं आता। ये प्रभाव तब आता है जब भजन गाने वाले में वो भावना हो, वो भक्ति हो, राम से वो नाता हो, राम के लिए वो समर्पण हो। इसलिए लताजी द्वारा उच्चारित मंत्रों में, भजनों में केवल उनका कंठ ही नहीं, बल्कि उनकी आस्था, आध्यात्मिकता और पवित्रता भी गूंजती है। मराठी कला के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था और कला के प्रति उनके समर्पण के लिए जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया, सुश्री लता मंगेशकर जी के पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहाँ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के पारिवारिक सदस्य श्री आदिनाथ मंगेशकर जी, श्रीमती कृष्णा मंगेशकर जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन और संस्कृति विभाग के सभी अधिकारीगण और अयोध्या के सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, अयोध्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नई कृति आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाले सुर समा के भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर चौक के रूप में भव्य स्मारक प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला और संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया। तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने और आज ये पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहाँ पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।